जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी से अरदास कैसे करनी चाहिए? आपको पता है हमें गुरु जी से डबल ब्लेसिंग कैसे मिलती है? और गुरु जी ये मौका हर किसी को नहीं देते, बहुत कम संगत को ये मौका मिल पाता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्रोच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी की कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी अपने आप से अपने चरणों में जगह दे दी है। और फिर उसके बाद जब ये उन्होंने मुझे मेरे साथ शेयर किया कि वो गुरु जी को मतलब गुरु जी के काफ़ी मतलब वो करीब आ गए हैं और गुरु जी को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं। तो उसके बाद संडे आने वाला था, तो मैंने उनसे बोला मेरे को संडे जाने का, गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मन हो रहा है, क्या आप चलोगे? तो वो एकदम से रेडी हो गए और फिर हम लोग 6 लोग गए थे। मेरे चाचा सास, चाची सास, चाचा ससुर एंड मेरी जेठानी और मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा, हम सब लोग बड़े मंदिर गए। वहाँ पे हम लोगों ने इतने अच्छे से दर्शन हुए। इवन मेरी जेठानी पहली बार, मैंने उनको बोला था कि आप चलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो इतना उन्होंने एंटर होने से पहले ही बड़े मंदिर के पास पहुँचते उन्होंने बोला कुछ अलग ही फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने उनको पहले ही बोला था कि एक अलग ही फील होगा, आप चल के देखना। सेम मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा हम लोग उनको। और उसके बाद हम लोगों के बहुत अच्छे दर्शन हुए और फिर हम लोग को चाय प्रसाद मिला। उसके बाद हम लोगों ने लंगर किया 4-4 लोगों के साथ। इवन मैंने 5 लोगों के साथ लंगर शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें इतनी अच्छे से लगी। फिर वापसी में आते टाइम मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं इतनी खुश हो गई थी। फिर मेरी जेठानी को मैंने स्वरूप दिलाया और मतलब गुरुजी की कृपा हुई और उनको गुरुजी का स्वरूप मिला और हम लोग सब फिर घर वापस आए। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बस मेरी जेठानी की बेटी है, वो जॉब करती है, वो डॉक्टर है, तो उसके पास वो उस दिन उसको छुट्टी नहीं थी तो वो नहीं जा पाई थी, उसकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी थी। तो फिर नेक्स्ट वीक मंडे उस दिन छुट्टी भी थी और फिर उनका फ़ोन आया कि मंडे छुट्टी है तो क्या हम चल सकते हैं? तो मैंने बोला हाँ। और फिर बहुत जल्दी ही फिर मंडे हम लोग फिर से गए, मैं, मेरी जेठानी और उनकी बेटी, हम लोग कैब से वहाँ पर गए और इतने सुंदर दर्शन हुए गुरुपा के। और रास्ते में जाते हुए मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि इतनी बटरफ्लाइज मतलब गुरुजी, मतलब मैं रास्ते में सोचते हुए जा रही थी कि गुरुजी का अंग संग होना और मुझे मिल जाए तो एकदम से मुझे इतनी सारी बटरफ्लाइज दिखी। मैं इतनी खुश हो गई पूरे रास्ते और इतना हम जल्दी पहुंच गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हम लोगों को। इवन वो कह रही थी कि उनको जब भी मैं जाऊं उनको लेके चलूं, वो इतनी खुश हो रही थी और बार बार मुझसे बोल रही थी कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मेरा बहुत मन था, मेरी ये भी अरदास थी कि गुरुजी से पहले मैंने की थी कि मैं उन लोग को भी मंदिर मेरे साथ चलें वो और उनकी बेटी को और उनको दर्शन कराऊं मैं। बट मैं कौन होती हूँ, गुरुजी की आज्ञा से ही ये सब हुआ है। मतलब गुरुजी खुद अपनी ब्लेसिंग्स उनको देना चाहते थे, तभी गुरुजी ने मुझे ज़रिया बनाया और उनको वहाँ बुलाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा की कि गुरुपा ने इतनी अच्छी कृपा की है हम लोगों पर। गुरुपा मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बोलूँ। और उनकी बेटी को भी मतलब मेरे जेठ नहीं है, वो काफ़ी पहले एक्सपायर हो गए थे जब उनकी बेटी छोटी सी ही थी ये। तो मतलब मेरा बहुत मन था कि उन लोगों को भी गुरुजी का आशीर्वाद मिले, उनकी ब्लेसिंग्स मिले।
और मेरी ये अरदास भी गुरुपा ने पूरी कर दी। मतलब मेरी खुशी का कितना, मतलब मैं बहुत खुश थी। तो अब मेरा मन था कि जब भी मेरे को जल्दी से जल्दी जाना मिले। और अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गुरुपा से पहले अरदास किया था। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, तो गुरुपा, मैंने कहा गुरुपा जब आपकी आज्ञा होगी, आपका आशीर्वाद होगा, आप जब चाहेंगे उनको इस चीज़ से हटाएंगे। तो अभी पिछले 4-5 दिन से वो एक संस्था में जाने लगे अपनी मर्ज़ी से ही, और उन्होंने ऑलमोस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम, बहुत ना के बराबर ड्रिंक कर रहे हैं, और उस संस्था में जाते हैं। और अपने आप से मुझे उन्होंने बोला कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने कहा गुरुपा, आपकी कृपा, जब जो चीज़ हम मांगते हैं, हम सोचते हैं, गुरुपा जल्दी से जल्दी पूरी कर देते हैं। अब मैं इस गुरुपा इतने प्यारे हैं कि, और हम लोग कितने, हम लोग ऐसे, क्या बोलूँ, मतलब गुरुपा के जो आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है, हम कितने धन्य हैं। मतलब हम लोग सब पे ऊपर इतनी गुरुजी की कृपा है कि वो हमारे हर पल हमारी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन देते हैं, सब हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और बस ज़िंदगी हमारी, मतलब जब से गुरुपा ने अपने चरणों में जगह दी है, हमारी ज़िंदगी में सुधार, डे बाय डे सुधार ही होता जा रहा है। मतलब हमारी सोच, हमारी समझने की पावर सब चेंज हो गई है। मतलब इतना अच्छा लगता है कि दिल होता है कि गुरुपा सब को अपने आप से जोड़ लें। और फिर जब हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पे मेरे को एक आंटी जी मिले, जिनकी बेटी को के दोनों किडनीज ख़राब थी। तो हम वहाँ पर पार्किंग में थे, तो जब तक मेरे हस्बैंड कार लेके आ रहे थे, तब तक हम लोग बात करने लगे। तो मैंने अपनी जेठानी को बता रही थी कि हम घर पे भी जल प्रसाद बना सकते हैं। तो वो लोग सुन रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछने लगे कैसे, क्योंकि आंटी जी के चैनल के थ्रू इतनी सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि मेरा मन होता है कि मैं सबको बता दूं। और मैं अपनी जेठानी को, अपनी चाची, सास, चाचा, ससुर, सबको चैनल का लिंक भेजा कि आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल राइट, क्योंकि वो लोग यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन मैंने उनसे जब सुना ना कुछ सत्संग के बारे में जो मिसगाइड भी करते हैं, तो फिर मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप सिर्फ इसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको सही डायरेक्शन में सब चीज़ें समझ में आएंगी। इवन आप इसी चैनल के थ्रू कुछ भी पता कर सकते हो कि कैसे घर पे ही सत्संग करते हैं, एंड जो भी जल प्रसाद, लोटा ब्लेस करना, सब कुछ आप पता कर सकते हो। और इवन आप कोई क्वेश्चन भी पूछोगे आंटी जी से, तो वो अपने चैनल के थ्रू या आपको मैसेज बॉक्स में आंसर दे देंगी, और आपको पूरा सही तरीका पता चलेगा। फिर मैंने उन आंटी जी के बेटी का जब सुना, तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम भी अरदास करेंगे। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुरु, सब कुछ उनको चंदन टीका सब कुछ के बारे में मैंने बताया, और मैंने उनको भी बताया कि आप इस चैनल में सुनिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। तो फिर उन्होंने बहुत ध्यान से सब सुना, और उसके बाद उन्होंने बोला जैसे मैंने बताया था, वो बोल रहे थे करेंगे। तो गुरुपा बस उसके भी किडनी को ठीक कर दें, उसको भी प्रॉब्लम से बाहर निकालें। बहुत दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ी बेटी नहीं थी उनकी, मतलब यंग एज थी काफ़ी, बहुत दुख हो रहा था ये चीज़ देखकर। तो बस हम सब ये अरदास ही कर सकते हैं, और गुरुपा की कृपा कब कहाँ कैसे बरस जाए हम में से कोई नहीं जानता। तो बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ विराम देना चाहूँगी, और ये कहना चाहूँगी गुरुपा सबका भला करें, और हम सब के लिए अरदास करें, और बस गुरुपा का आशीर्वाद सबको मिलता रहे, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। जय गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया।
संगत जी, आपको पता है हमारी की हुई अरदास अगर विश्वास के साथ की होगी तो गुरुजी उसको पूरा जरूर करते हैं। और गुरुजी को जब हमसे कोई सेवा लेनी होती है तो ले ही लेते हैं। गुरुजी जब किसी को हमारे थ्रू गुरु परिवार का हिस्सा बनवाते हैं तो हमें भी डबल ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि हमने उनको गुरु परिवार का हिस्सा बनाया होता है। ब्लेसिंग्स उनको भी मिलती है और साथ में हमें भी मिलती है, क्योंकि हमने उनको गुरु जी के साथ जोड़ा होता है। संगत जी, जब हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम किसी को भी दुखी नहीं देख पाते। हम हर किसी का भला करने का ही सोचते हैं, हर किसी को खुशियाँ देने का, हेल्प करने का ही सोचते हैं। और जैसे कि आंटी जी ने बताया कि जब वो गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी तो उनको एक आंटी जी मिली, तो उनकी बेटी की दोनों किडनीज खराब थी और उनको देखकर बहुत बुरा लगा और उनके मन में भी यही थॉट आया कि गुरुजी उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। तो संगत जी, हम भी उन आंटी जी के लिए सब मिलकर एक अरदास जरूर कर सकते हैं ताकि गुरुजी उनकी लाइफ में हैप्पीनेस ले आए और उनको जल्दी से ठीक कर दे। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक अरदास उन आंटी जी के लिए भी कीजिए ताकि वो पूरी लाइफ खुश रह सके और गुरुजी उनको जल्दी से हेल्थ ब्लेस कर दे। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। गुरुजी डबल ब्लेसिंग देने का बहुत कम संगत को मौका देते हैं, इसलिए हमें इस मौके को कभी नहीं गंवाना चाहिए। हम सबको मिलकर उन आंटी जी के लिए एक अरदास करनी चाहिए और जब वो अरदास पूरी हो जाएगी तो हमें भी साथ में कितनी खुशी मिलेगी कि आंटी जी को गुरुजी ने जल्दी से जल्दी हेल्थ ब्लेस कर दी। गुरुजी उनको भी ब्लेसिंग देंगे, साथ साथ हमें भी ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि हमारी वजह से आंटी जी जल्दी से ठीक हो पाएंगी। इसलिए कभी भी ऐसी डबल ब्लेसिंग पाने के लिए मौका कभी मत गवाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।